तंत्र प्रैक्टिसेस में भी तंत्र का फॉर्म है गणेश जी का, जिसका ना जिसे कहते हैं उच्चिष्ट गणपति कहते हैं। अच्छा। ओके, वो काफी फायरसी फॉर्म में है उनका रूप। ओके, अच्छा। और जिनकी प्रैक्टिस आप घर पे नहीं कर सकते। और उसके घर पे कोई तो उनसे पहले तंत्र प्रैक्टिशनर था जो बहुत ही डिवोटेड तंत्र प्रैक्टिशनर था, और बहुत वो ऐसी साधना घर में करता था जो एक्चुअली उसे बाहर करनी चाहिए या शमशान में करनी चाहिए। ओहो। वो घर पे करता था वो, जो कि ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे बहुत सारे नेगेटिव बीइंग्स का हब बन गया था उसका घर। तो घर में बैठ के वो तंत्र पूजा वगैरह सब हाँ, कर रहा है। वैसा। हेलो गाइस, वेलकम टू दी खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट के साथ और नीरज सिंह के साथ वापस से। हमने एक पॉडकास्ट पहले भी किया था और वो बहुत ही मजेदार था, जहाँ पे हमने तंत्र विद्या के बारे में, वशीकरण के बारे में, बहुत सारे ब्लैक मैजिक जैसे लोग करते हैं, कंठ पिशाचनी के बारे में, और हमने बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें भी की हैं हीलिंग से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत इंटरेस्टिंग था वो नीरज के साथ मेरा वीडियो, वो जरूर देखिए। लेकिन आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, पहले तो सबको शुभकामनाएं। और गणेश जी के आज बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे नीरज, क्योंकि नीरज को बहुत सारा ऐसा ज्ञान है, वो एक हीलर है। मैं चाहती हूँ नीरज, पहले आप एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अनुराधा। और पिछला पॉडकास्ट काफी ज्यादा अच्छा रहा जो हमने शूट किया था, काफी रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और यस, इंट्रोडक्शन जैसे कुछ इतना भी एनलाइटन बिग नहीं है, बट आई ओनली हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई एम अ प्राणिक हीलर, अराटिक योगा प्रैक्टिशनर, PLR थेरेपिस्ट, थीटा हीलर एंड थीटा हीलर। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया था, क्योंकि आज कल हीलिंग बहुत ज्यादा चलन में है और हमें जानना चाहिए हम खुद की भी अपने आप को कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं। आना आप तो हीलर ही हो। लेकिन आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे ओम गणेशाय नमः बोल के, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं। गणेश जी की अगर हम बात करें नीरज, तो गणेश जी को हमने हमेशा या तो बाल रूप में देखा है कहीं ना कहीं, या हमने गणेश जी को एक बहुत स्वीट और बहुत कि विघ्न हरने वाले गणेश जी हम हमेशा बोलते हैं, उनकी कहानियों से पता चलता है। लेकिन जैसा कि अब हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि तंत्र प्रैक्टिस में भी गणेश जी को कहीं ना कहीं देखा जाता है। कि गणेश जी तंत्र प्रैक्टिस में कैसे, कहाँ से आ गए और कैसे किया जाता है, वो बताइए। जी बिल्कुल अनुराधा, जैसे कि हमने हमेशा गणेश जी को एक चबी जैसे ही देखा है, गौरी गणपति देखा है ना, जो काफी क्यूट सा, और जो हम बचपन से देखते हैं, और जो मोस्टली बच्चों के आंखों में जो इमेज है जो गौरी गणपति जी का वगैरह, बिल्कुल। पर वो एक सात्विक फॉर्म है वो गणेश जी का। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हर एक गॉड का एक सात्विक एस्पेक्ट भी होता है और तंत्र एस्पेक्ट भी होता है। ओके, अभी जैसे जो हम जिसको घर में आगमन करते हैं गणेश जी को, वो सात्विक फॉर्म है, वो गौरी गणपति है जिसे हम जानते हैं, और जिसका वाहन मूषक है जी, जिनको पार्वती जी ने खुद अपने हाथों से बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी हमें स्टोरी पता है बचपन से कि क्या है ओरिजिन। ओके, पर तंत्र प्रैक्टिसेस में भी तंत्र का फॉर्म है गणेश जी का, जिसका ना जिसे कहते हैं उच्चिष्ट गणपति कहते हैं। अच्छा। ओके, वो काफी फायरसी फॉर्म में है उनका रूप। ओके, और जिनकी प्रैक्टिस आप घर पे नहीं कर सकते। ओके, घर पे नहीं कर सकते, और वो पूरा वामाचार तंत्र में आता है वो। वो टोटल वामाचार मतलब क्या? तो जैसे दश महाविद्या होती है, वामाचार तंत्र, दिव्याचार तंत्र, कौलाचार तंत्र, साम्याचार तंत्र, ऐसे बहुत सारे तंत्र 10 महाविद्या है। ओके, उनमें से वामाचार जो महाविद्या है वो पूरी तामसिक है। वो पूरी तामसिक विद्या है। उसमें उच्चिष्ट गणपति जी को उस फॉर्म में अल्कोहल भी ऑफर किया जाता है, जिससे हम गणपति को हम मोदक चढ़ा रहे थे मोदक चढ़ाते हम। सुनने में भी कितना अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल, पर ये काफी नॉर्मल माइंड के काफी ज्यादा परे है ये चीजें। और तंत्र ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि किसी वीक पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन के पास की बात नहीं है। या ये कह लेते हैं कि ये कितनी छुपी हुई विद्या है, जो सिर्फ जानते हैं, जो करते हैं उन्हें पता है।
यस, इसीलिए मैं आपको बुलाई हूँ आज, क्योंकि मुझे जानना था कि ये तंत्र में कैसे गणेश जी का, इतने क्यूट से गणेश जी का नाम आता है, हाँ। लेकिन उनकी भी साधना की जाती है। बिल्कुल, उनकी साधना है, तंत्र एस्पेक्ट में साधना होती है उनकी। और ये कहते हैं कि उच्छिष्ट गणपति कलयुग में काफ़ी ज़्यादा फलदायक गणपति है, उच्छिष्ट गणपति जी। वो लाल कलर का उनका रंग होता है, उच्छिष्ट गणपति। अच्छा। अगर हम पहचाने किसी को, लाइक कि कौन सा अगर हम मूर्ति को पहचाने कि ये कौन से गणपति जी है, उच्छिष्ट गणपति लाल रंग के होते हैं। जो कलयुग जो कलयुग में जिन्हें पूजना काफी ज्यादा फलदायक है। कई तंत्र मंदिरों एस्पेक्ट में है। हम, जैसे कई मंदिरों में हमने गणपति को भी देखा है, लाल लाल मूर्ति है उनकी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि सीधा कनेक्शन वही है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। यस, बिल्कुल कह सकते हो। देखो, आई डोंट नो, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ स्थापित कर दी है मूर्ति, ओके, रंग नहीं देखा, बस जिसने वो मंदिर बनवाया है वो चाहता कि मुझे गणपति रखना है, उसने शायद अपने प्रेम से रखा होगा। पर जो जानते हैं, जानकारक है, जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता है कि कौन सा गणपति कहाँ रखना है। अभी जैसे जो सिद्धि विनायक है, लाल रंग में है, वो उच्छिष्ट गणपति है। अच्छा, यस, ये हमें नहीं पता था। हाँ, ओके। तो यही बात है कि हम घर पर नहीं कर सकते उसे पूजा। तो क्योंकि सिद्धि विनायक इतना ज्यादा कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पावरफुल है वहाँ की एनर्जी, या वहाँ जो बैठे हैं विनायक, उनसे मांगी हुई चीजें वो इच्छा पूरी करते हैं। एकदम लोगों के लाइफ में चमत्कार हुआ है वो सिद्धि विनायक गए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसलिए, क्योंकि वो उस तरह की वहां पे पूजा भी होती है उनकी, इसलिए वो बहुत जल्दी फल भी आपको देते हैं। मेरे साथ भी चमत्कार हुआ है सिद्धि विनायक जाकर, तो ये मान सकते हैं हम कि वो पूजा वैसी ही है। बिल्कुल वैसा है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो तंत्र एस्पेक्ट है उनका, ठीक है, वो तंत्र स्वरूप है, तो वो उनकी परीक्षा भी उतनी ही होती है। अगर वो जितने तेजी से मनोकामना पूरी करते हैं, तो उतनी परीक्षा भी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वो तंत्र एस्पेक्ट है। वो फिर आप भूल चूक नहीं कर सकते हैं उस मामले में, राइट? तो इसलिए जैसे कि हम, जैसे तंत्र की बात होती है तो उन्हीं के पिताजी, चलो बात करते हैं, हम शिव जी की बात करते हैं, तो हमने भोलेनाथ को भोलेनाथ की तरह भी देखा है, और फिर हम तांडव करते हुए भी शिव जी को देखे हैं। तो वो एक दो अलग रूप हैं उन्हीं के, जो आपको भूल चूक भी माफ कर देते हैं, लेकिन जब वो तांडव में आते हैं तो फिर प्रलय ही आता है, वो वाली बात है। बिल्कुल। तो उनके पुत्र का भी वैसे ही कुछ है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मुझे भी आज शायद पता चला आपकी बात से कि उनकी भी ऐसी विद्या है। बिल्कुल है। और उन्हें इस तरह से सिद्ध, जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सिद्ध करके किया जा सकता है। बिल्कुल। उसी के साथ साथ मुझे एक चीज दिमाग में आई, जैसे कि हम अगर काली माँ की बात करें, तो जब हम तंत्र विद्या की बात करते हैं तो हम देवी के रूप की बात करते हैं, जहाँ हम बलि देते हैं। गणेश जी को भी उस रूप में बलि चढ़ती है, कहा जा सकता है, क्योंकि वो वामाचार है। ओके, वामाचार की तरह, वामाचार उनका वो है, ठीक है। वामाचार रूप में जो महाविद्या है, वामाचार में पूजा जाता है, वामाचार साधना वगैरह है। तो अगर वामाचार है तो डेफिनेटली होता होगा। मैं ये क्लेम नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर वामाचार है तो ये डेफिनेटली होता होगा। क्योंकि आपने कहा जिस तरह से कि अल्कोहल भी चढ़ाया जाता है, हाँ। क्योंकि हम जब तंत्र प्रैक्टिस जो लोग करते हैं वो लोग चढ़ाते हैं, हो सकता है। भैरव एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्हीं के पिता का एक रूप है भैरव, तो उनको तो चढ़ाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यस। देवी की बात करें, अगर हम देवी की बात करें तो काली माँ को हम यूज करते हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में ये बातें हैं, और मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं है, लेकिन जब हम काली माँ की बात करते हैं या देवी के रूपों की बात करते हैं, तो वशीकरण और इस तरह की जो चीजें हैं, लोग उनकी प्रैक्टिस करके ये सारी चीजें करते हैं, तांत्रिक्स। हाँ जी, हाँ जी, करते हैं। तो ये गणपति जी के उस रूप पे भी अप्लाई होता है? देखो, बात क्या है ना, जब तंत्र ना इनर टीचिंग्स है, ओके, इनर टीचिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, ऑफ कोर्स नहीं जानते, ओके, और उसमें ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उसको जिस एडवांस लेवल में हम यूज कर सकते हैं वो हम नहीं जानते, ओके, राइट। तो जैसे कि आपने वशीकरण वगैरह कहा, ठीक है,
तो वशीकरण कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी अगर हम गणपति जी का कर रहे हैं, पूजा कर रहे उच्चिष्ट गणपति जी का, तो उनके मंत्र से हम वो कर सके वशीकरण, ऐसा कोई होता नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं कि किसी डेटी के थ्रू हम वशीकरण कर सकते, किसी डेटी को पूजा करके वशीकरण करना, वैसा नहीं। कुछ मंत्र होते हैं ब्लैक मैजिशियंस के, ओके, या कुछ रिचुअल्स होते हैं, छोटे छोटे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू वशीकरण होता है। किसी देवी देवता के थ्रू वशीकरण नहीं होता। ऐसा क्यों होता है नीरज कि जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, जो तांत्रिक के पास जाकर लोग ये सारी बुरी चीजें करवाते हैं, जो भी बुराई है मैं कहूंगी, वो डेटीज से ही क्यों शुरू होती है? मतलब हम क्यों फीमेल जो हमारी डेटीज हैं या लोअर डेटीज हैं, इनको सिद्ध करके ही क्यों किया जाता है? मतलब क्या है वो क्या वो ज्यादा पावरफुल है ये चीज करने के लिए, या वो तुरंत हो जाती है वो सारी चीजें? ओके, सो बात करते हैं फीमेल डेटीज की। ओके, कि फीमेल डेटीज ही क्यों चूज करते हैं लोग। ओके, क्योंकि बात यह है उनको सिद्ध करने वाले मेल है, और वैसे कर्ण पिशाच भी है। पिशाच नहीं सुना है, पिशाच भी तो है। अच्छा, ओके, और यक्ष नहीं सुना है, पर यक्षा भी है। ओके, ये बात है। तो जो फीमेल, वो डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो फीमेल सबसे ज्यादा हमारी मदद करेगी। ओके, फीमेल डेटी ज्यादा हेल्प करेगी, मेल डेटी ज्यादा हेल्प नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। वो पहली बात तो इंटरनेट पे वो हाइप बना चुकी है कर्ण पिशाचनी या कर्ण यक्षिणी वगैरह, इस वजह से लोग मानने लगे कि लाइक फीमेल डेटी के थ्रू ही ब्लैक मैजिक हो, फीमेल गॉडेस के थ्रू ही ब्लैक मैजिक हो वगैरह, माँ काली के थ्रू ही ब्लैक मैजिक हो वगैरह, ये सब बहुत हाइप बना चुका है। सुनने में यही आता है, सुनने में यही आता है। एक और जो मुझे बहुत ज्यादा पूछने का मन है, बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं आज की डेट में, बहुत सारे पॉडकास्ट में भी आप सुनोगे, अपने वो चैनल्स पे आके बताते हैं कि उन्होंने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करके वो रखे हैं, और वो बोलते हैं खुलेआम। क्या इतना इजी है कर्ण पिशाचनी या ऐसी यक्षिणी वगैरह ऐसी जो डेटीज हैं उनको सिद्ध कर लेना पहली बात, और उसके बाद उनसे काम करवाना, क्या इतना ज्यादा इजी है? या आकर आप पॉडकास्ट पे बोल रहे हो तो ये सारे लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो? पहली बात तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये कर्ण पिशाचनी और बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध करना, मंत्र सिद्धि करना, ये सब ये बहुत बहुत मुश्किल है। ये ऑर्डिनरी पर्सन की बात नहीं है। ओके, और अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि लाइक अगर आकर ऑन इंटरनेट पर बोल रहा है, पॉडकास्ट में या कहीं भी आकर बोल रहा है कि मैंने सिद्ध करी है या मैंने देखा है, मेरा सामना कर्ण पिशाचनी से, वो उसने मुझे अटैक किया था या कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया, अगर वो पॉडकास्ट में आके बोल रहा है, अगर वो बता रहा है कि मैंने किया है, तो फिर उसने सिद्ध नहीं करी, क्योंकि कर्ण पिशाचनी का ये रूल्स होते हैं उन्हें सिद्ध करने से पहले। जो गुरु के साथ तुम कर रहे हो, जो गुरु तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे करना होता है वगैरह, सिद्ध करना होता है वगैरह, वो गुरु बताता है। तुम्हारे पास पिशाचनी है तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम्हारे पास है। वही मैं भी यही सोच रही थी कि आप बता कैसे सकते हो दुनिया को कि मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति तो फिर आपके कोई काम ही नहीं आएगी। बिल्कुल। सो द थिंग इज, कर्ण पिशाचनी ये जो लोअर डेटीज है, ओके, लोअर एंटिटीज है, लोअर डेटीज है, ये फटाक से किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। अगर समझो आपने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी है और मैंने कोई मंत्र सिद्ध करके रखा, या मैंने कोई हायर डेटी सिद्ध करके रखा है, और जब मैं तुमसे मिलूंगा, आपकी जो कर्ण पिशाचनी आपको बोलेंगी तुरंत यहाँ से निकलो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और ज्यादा देर तक तुम रुके, वो कर्ण पिशाचनी मेरे अंडर हो जाएगी, मेरे साथ हो जाएगी, बिकॉज दैट्स अ लोअर डेटी। यस। तो वो चाहती नहीं है कि तुम मेरे बारे में बताओ, ताकि कोई फिर मुझे अंडर कंट्रोल कर ले या कोई मुझे हार्म पहुंचाए। और अगर तुम बता रहे हो ऐसा, तो वो तुम्हें उसी क्षण या वो पॉडकास्ट के उठने के बाद तुम्हें मार देगी वो। ये बात है, ये खाने का काम नहीं है। और ना जो क्लेम करते कि मैंने सिद्ध करा है इंटरनेट पे आके, नहीं, उन्होंने सिद्ध नहीं करा। ओके, सो हर स्टोरी ट्रू नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ट्रू स्टोरी के बारे में एक जानना चाहती हूँ कि आपने बताया कि आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। आपके कई केसेस होते हैं क्योंकि आप पैरानॉर्मल फील्ड में भी हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं, या फिर आप बोलो कि आप उनकी हेल्प करते हैं, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप बता रहे थे अभी हाल फिलहाल हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या था वो?
ओके हाँ, सो हाल एकदम ही 5 6 मंथ 5 मंथ शायद। ओके मेरा एक फ्रेंड है जो पढ़ाई करने के लिए जयपुर गया था। ओके ओके वो ज्यादा बड़ा नहीं, 22 23 ईयर्स का ही हो है वो। ओके उसने वहां पर रूम लिया उसने। ओके कोई रूम उसने लिया उसके फ्रेंड्स ने, और फ्रेंड्स वो साथ में रहने लग गए। ओके उनके साथ ना बहुत अजीब चीजें होने लगी थी। जैसे वो वैसा जिस तरह से उसने बताया था मैं वैसे बता रहा हूँ। Okay. तो शुरुआत में मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि हर चीज पैरानॉर्मल नहीं हो सकती। Right. अगर बर्तन गिर रहे हैं उसके किचन के तो पैरानॉर्मल नहीं हो सकता है, चूहा हो सकता है किचन लाइट में। अपने आप ऑन हो गई तो भी हाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम होगी, लाइन में हाँ प्रॉब्लम होगी, राइट? बिल्कुल ये बात है। तो उसने पहले बताया कि यार जब मैं एंटर किया, जब उसने कॉल किया एक दिन मुझे कॉल किया कि नीरज भाई यार मेरे को ना हेल्प चाहिए आपकी बहुत ज्यादा। बोला तेरी आवाज इतनी लाइक तनाव में क्यों लग रहा है तू, ऐसा तेरी आवाज सुन के तो लग रहा है। तो वो बोलता है कि भाई बहुत ना, या तो हमसे गलती हो गई है, या तो कोई तो है, या कुछ तो हमें प्रॉब्लम दे रहा है या अटैक कर रहा है। सो एक पीजी जैसा था कुछ? पीजी नहीं था, प्रॉपर अपार्टमेंट था। हाँ ओके ओके तो वो 4 दोस्त रह रहे थे। तो जब वो ऑफिस से आया ओके तो वो उसको बहुत भूख लग रही थी। ओके और उसने क्या सोचा लाइक मैगी बना लेता हूँ मैं। तो वो उसने बर्तन निकाले, मैगी को लाइक रखा उसने उसको स्टोव पर, और उसने फिर मैगी को बॉइलिंग पे डाल दिया, उसने बॉइलिंग पे छोड़ दिया उसने मैगी को। ओके तो क्या हुआ, वो रख के वो वॉशरूम गया। ओके और बाहर आया तो उसने देखा कि लाइक मैंने रखा ही नहीं। ओके मतलब उसको सब अंदर अंदर रखा था, बर्तन अंदर रखे थे, मैगी निकले ही नहीं थी बाहर। हाँ मैगी का पैकेट वैसे ही रखा है। ओके वो बोले ये क्या, मेरे को जहां तक याद है कि मैंने रखा था। ओके तो उसने फिर बाहर निकाला, फिर वो मैगी का रैपर खोला और मैगी बनाई, तब बन गई। ओके फिर वो वहीं पर था। तो वो थोड़ा सा उसने छोटा सा ऐसा डाउट हुआ था कि लाइक क्या मेरा नींद के वजह से ऐसा हो रहा है क्या, वहम है क्या, हाँ या हेलुसिनेट कर रहा हूँ क्या मैं लाइक कम नींद के वजह से। या तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, वो लोग पार्टी में गए थे। ओके और वो पार्टी से आया और उसने बोला, घर पे आया ठीक है, और उसने बोला, और उसने वो अपने फ्रेंड्स को बोला कि ब्रो मेरे को ना बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मुझे लाइक सोना है करके। ओके तो वो सो रहा था और उसके थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड्स भी सो गए। तो वो बोलता है कि मुझे मेरे बेडरूम के डोर पे मेरा दोस्त नजर आ रहा था खड़ा हुआ। ओके खड़ा हुआ नजर आ रहा था और वो काफी देर तक खड़ा था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि ठीक है शायद वॉशरूम जाता होगा रात को वगैरह। ओके बट उसने बोला कि मैं जब भी आंख देख रहा हूँ कि ये आकर सोया का वॉशरूम जाकर, वो तभी भी डोर पे ही खड़ा है। अच्छा। ओके तो बहुत 1 1.5 घंटे गुजर गए, वो डोर पे ही खड़ा था ठीक है। तो उसने बोला कि उठ के पूछता हूँ कि लाइक मतलब कि क्या हुआ भाई करके। तो वो उठा, उसने आंख मसलते हुए, तो वो खड़ा नहीं, तो वहां पर था नहीं, वो लेटा ही हुआ था फिर। ओके ओ भाई उसके साथ ही लेटा हुआ था। अच्छा तो ये वाज लाइक कि ये क्या था, मतलब तो ये फिर डोर पे कौन खड़ा था? हाँ वो क्वेश्चन है। ओके बोले यार ये क्या है। फिर थर्ड डे होता है, बहुत एपिसोड वाइज चल रहा था उसके साथ, जैसा उसने मुझे बताया, नैरेट किया, मैं वैसा बता रहा हूँ। थर्ड डे को क्या हुआ, उसको लिटरली कोई तो ना रूम में कोई तो कुछ तो अपैरिशन दिखी, उसके फ्रेंड्स को दिखी ठीक है, उसके फ्रेंड्स को दिखी कि ऐसा रूम में कोई तो शैडो टाइप फिगर उसे नजर आई ठीक है, शैडो टाइप फिगर सोते हुए बेड के बगल या सेम रूम में। ओके ऐसा शैडो टाइप फिगर नजर आया और वो डर के उड़ गए उसके फ्रेंड। फिर वो चला गया। फिर उसके बाद बहुत बुरे बुरे सपने, वो सब वैसे सब जो टिपिकल चलता है ना जिनके साथ वो पैरानॉर्मल चीजें होती है, वैसा सब चल रहा था। ओके फिर एक दिन क्या होता है, उसकी एक फ्रेंड है जिसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अच्छा बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, और वो कैसा बिहेव करे, मतलब बुखार है बहुत ज्यादा और उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में हो, कभी भी रो रही है बहुत जोर से और कभी भी हंस रही है वो बीच बीच में। ओके अच्छा उसी घर में रहती थी वो? हाँ वो साथ में फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स शिफ्ट हुए थे। तो ऐसा हुआ था। तो उसने मुझे क्या बोला कि फिर उसने कॉल किया उसके बाद कि ब्रो ऐसा सब हो रहा है बहुत टाइम से,
ये घर में बहुत डर लगता है, हमें ऐसा कॉन्स्टेंटली हमें लगता है कोई तो देख रहा है। चारों को ही लगता है? हाँ पूरे सबको, चारों को, वो अकेले को नहीं। ओके Okay. चारों को बोलता है, और अजीब अजीब सपने आने लग गए, और बहुत ज्यादा लाइक हम चारों को सपने आने लगे। बोलता है एक दिन तो ऐसा था मेरे को और मेरी फ्रेंड को जो दूसरे रूम में सो रहे थे, दोनों को सेम सपना है। ओके कि लाइक कोई तो शैडो फिगर है। ओके अच्छा। और जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ आने से पहले से ही यहाँ पर था वो, और किसी फैमिली से कनेक्टेड था वो। ओके अच्छा, तो ऐसा इस तरह का सपना था? हाँ हाँ पुराना। तो ये सब वो नैरेट कर रहा था। तो मैं बोला कि देख बात क्या है, तुम लोग रेस्ट करो, ठीक है, तुम लोग नाइट जॉब करता है, कभी कभी तुम लोग छुट्टी भी नहीं लेता है, ठीक है, जिस तरह से, और ऊपर से वो कैसा था, वो पढ़ाई भी कर रहा था और जॉब भी कर रहा था वो। तो लॉट ऑफ प्रेशर। हाँ लॉट ऑफ प्रेशर। ओके तो बात ये था, फिर मैं बोला कि देख बहुत साइकोलॉजिकल लग रहा है मुझे। ओके तो तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, मैं बोला थोड़ा सा रेस्ट कर ले तू। ओके तो उसने बोला नीरज भाई यार लेकिन आप चेक कर लो ना एक बार क्या है। बोला देख मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है सिर्फ तुम्हारा साइकोलॉजिकल चीजें चल रही है, ठीक है, तुम्हारे साथ, पर मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। right. तो जब मैं चेक किया था, स्कैनिंग वगैरह कर रहा था मैं, ओके उनके लाइक घर का और उनके फ्रेंड्स वगैरह को स्कैन कर रहा था। मुझे सही में जब भी मैं स्कैन कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लाइक कुछ तो अटैच है, ठीक है, मुझे दिखा कुछ तो अटैच है। और मैंने देखा कि वो एक लड़की थी, दो लड़की थी साथ में, उसमें दूसरी लड़की के साथ कोई तो एंटिटी अटैच ऐसा मुझे दिखा। ओके अच्छा। तो मैं बोला कि नो लाइक ये कैसे हो सकता है, लोग ऑफिस घर ही कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, सिर्फ ऑफिस जा रहे घर जा रहे, ऑफिस जा रहे घर जा और रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं। वो लोग का, और स्टूडेंट्स है वो लोग का, इतना प्रेशर है, पढ़ाई भी है, जॉब भी कर रहा है। तो फिर मैंने बताया कि दोस्त मुझे ऐसा दिखा है, मैं एक बार फिर स्कैन करूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ही माइंड मेरे से ही प्ले कर रहा है, हो सकता है, मैं फिर से एक बार स्कैन करता हूँ। तो उसने बोला भाई प्लीज करो, बहुत चीजें धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो रही है घर पे। और चारों के साथ क्यों होंगी फिर, एक हाँ, के साथ होगा अगर कुछ ऐसा है तो। हाँ राइट। तो मैं मेरे फ्रेंड के पास घर जा रहा था मैं कुछ काम से, तो मैं कैब में था, और कैब में मुझे याद आया कि स्कैन करता हूँ, ठीक है, वो लड़की को, क्योंकि कैब का रास्ता घर दोस्त के घर जाने का रास्ता थोड़ा दूर था, 1 घंटा दिखा रहा था। तो मैं बोला कि स्कैन करता हूँ मैं इस बीच में। आप जयपुर गए? नहीं दोस्त के घर जाता, उस घर पे नहीं, जयपुर नहीं, मेरे मुंबई में। ये सब डिस्टेंट पे ही काम हो रहा था। ओके तो मैं मुंबई में दोस्त के घर जा रहा था मैं, और मुझे याद आया कि चलो स्कैन करता हूँ लड़की का क्या सीन है। ओके जब मुझे याद आया तभी ही उसका वीडियो कॉल आ रहा था दोस्त का, ठीक है। वीडियो कॉल आ रहा था, मैं कट किया, बोला सुन मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो बोलता है नीरज भाई स्कैन मत करो प्लीज, कॉल उठाओ, वीडियो कॉल उठाओ, ठीक है। मैं बोला क्या हो गया, ठीक है ना सब। बोलता नीरज भाई कॉल उठाओ प्लीज। तो मैं कॉल उठाया, उसने बोला नीरज भाई इतना खराब हो गया है कंडीशन ना। मैं बोला क्या हुआ। बोलते जो लड़की है ना जो आपने बोला था स्कैन वगैरह, ठीक है, वो बहुत रो रही है और बोल रही है, बार बार इशारा कर रही है कि लाइक वो दरवाजा बंद कर, वो अंदर आ जाएगा, दरवाजा बंद कर, ठीक है। अच्छा तो मैं बोला दिखा जरा कौन है, मतलब मैं बोला उसको दिखा, ठीक है, लड़की को। हाँ तो जब मैंने वीडियो कॉल पे वो लड़की को देखा, ठीक है, एक तो उसका चेहरा बदल गया था पूरा, ठीक है, जैसे मतलब वो जैसे उसने फोटो भेजा था। ओके ऐसा नहीं कि पुराना फोटो भेजा, मैंने सबके फोटोज मांगे थे, मतलब अपने फ्रेंड्स के फोटोज भेज दे मुझे ताकि मैं स्कैन कर लूँ। ओके तो उसने उसी दिन का फोटो भेजा जिस दिन मैंने मांगा था। तो ऐसा नहीं कि पुराना फोटो है और अभी तो चेहरे में थोड़ा डिफरेंस होगा, वैसा नहीं। तो उसने फोटो भेजा और चेहरे में बहुत डिफरेंस था उसके थोड़े से। ओके कि लाइक आंखें थोड़ी सी ऐसा बड़ी हो गई है। ओके लाइक लिप्स थोड़े से ऐसा स्वेल हो गई है, बड़ी हो गई, नोज थोड़ा सा ऐसा पतला हो गया। ओके तो बहुत ही मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा। हाँ तो मैं बोला यार ये, और रो रही है कॉन्स्टेंटली। ओके डोर पे देख के रो रही है वो, मतलब डोर की तरफ देख के, और उसका दोस्त मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि भाई ऐसा है। ओके तो मैं तो जैसे ही मैंने उसको देखा मैं समझ गया क्लियरली, मुझे क्योंकि उसको देखते देखते मैंने वीडियो कॉल पे स्कैन किया, मैं समझ गया लाइक कंप्लीट पोजीशन हो चुका है लड़की पे। हाँ अटैचमेंट से पोजीशन हो चुका है। ओके मैं हिस्ट्री बताऊंगा क्या हुआ था। ओके अटैचमेंट से पोजीशन हो चुका है।
तो मैंने क्या किया, फटाफट मैंने ऑन कॉल पे ही इन्वोकेशन स्टार्ट किया मैंने, ओके। और मैं शील्डिंग वगैरह वो सब कर रहा था, ओके उसका। तो जब वो चल रहा था ना, लड़की बोल रही थी, मराठी थी वो लड़की, ओके। मराठी में दोस्त को बोले थे कि हेला थांबायला सांग, मतलब इसको रोकने बोल इसको, वो बोल रही थी धीरे धीरे उसके दोस्त को, ओके, कि लाइक हेला थांबायला, मतलब मुझे लाइक रोकने को बोल। और उस बीच बीच में वो गैप में बोल रही है कि तो तिथे उभा है, मतलब वो उधर खड़ा है, वहां पर खड़ा है वो, अच्छा, वैसा। तो मैं बोला कि रुक, मैं कॉल बैक करता हूँ, मेरे को करने दे कुछ तो, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से मैंने शील्डिंग किया, ठीक है, बहुत टाइटली। वो प्राणिक हीलिंग में कोर्स है साइकिक सेल्फ डिफेंस, ओके। उसमें सिखाया जाता है शील्डिंग वगैरह, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग कैसे करी जाती है। सो मैंने अपने टीचिंग्स के हेल्प से किया मैंने, ओके। और तुरंत ही जब मैंने कॉल किया, ठीक है, दोस्त बोलता है भाई उसको नींद आ गया, सो गई वो, ठीक है। थैंक गॉड। मैं बोला अच्छा, मैं बोला तो उसके जब मैंने कॉल रखा तो क्या हो रहा था, बोलते जब आपने बोला कि भाई जब तुमने बोला ना कि मैं यहाँ से कुछ काम कर रहा हूँ और फोन रखा, धीरे धीरे उसकी आंख ना बंद हो रही थी, धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो सो गई वो। बोला ओके, तो शायद मैं बोला तो ठीक है, वर्क कर रही है चीजें, ओके। तो फिर जब वो अगले दिन ही उठी, इतने ऐसे ही सो गई थी वो, ठीक है, अगले दिन ही उठी, और शी वॉज वेरी वेल, लाइक बहुत अच्छी, जैसे कि लाइक वो बोली कि चल मैं ऑफिस जा रही हूँ करके, नॉर्मल हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ही नॉर्मल, ओके। तो उसने बोला कि भाई ये चल क्या रहा है, ऐसा कंडीशन, कल तक वो ऐसी थी और एकदम से अभी नॉर्मल हो गई वगैरह, ठीक है। मैं बोला देख ये क्या चल रहा है, ये मेरे को पता है, एंटिटी का पोजीशन था, ठीक है। तो जब मैंने उसके घर को स्कैन किया, ओके, मुझे जो हिस्ट्री पता चली, ओके, वो मैंने उसको बताया कि लाइक क्या क्या हिस्ट्री थी, तो उसने वो कंफर्म किया कि नीरज भाई सही बोल रहे हो तुम। सो हिस्ट्री मुझे क्या दिखी थी कि उसके घर पे फैमिली में एक तंत्र प्रैक्टिस, जो उससे पहले जो फैमिली रहती थी और जिनका घर है, उन्होंने दिया था, ओके। अब फैमिली रहती थी या अकेले रहता था, लाइक डाउट है, या तो हो सकता है अकेले रहता हो, ठीक है। बट उन्होंने बोला था कि लाइक मेरे फ्रेंड ने बोला था इससे पहले जो फैमिली रहती थी, ओके। तो जो घर दिया था रेंट के लिए, ओके, मेरे फ्रेंड्स को, उन्होंने बोला, तो मैंने देखा कि उसके घर पे कोई तो उनसे पहले तंत्र प्रैक्टिशनर था, जो बहुत ही डिवोटेड तंत्र प्रैक्टिशनर था, और बहुत वो ऐसी साधना घर में करता था जो एक्चुअली उसे बाहर करनी चाहिए या शमशान में करनी चाहिए, वो घर पे करता था वो, जो कि ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लाइक बहुत सारे नेगेटिव बीइंग्स का हब बन गया था उसका घर। तो घर में बैठ के वो तंत्र पूजा वगैरह सब हाँ, कर रहा है। वैसा। तो मुझे ऐसा दिखा, तो मैंने उसे बताया कि ऐसा मुझे दिखा है, तुझे कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या तुझे, ऐसा कुछ। तो उसने बोला नीरज भाई शायद तुम सही बोल रहे हो। अच्छा। मैं बोला क्यों, तो बता क्यों, क्या बात है। तो उसने बोला कि जब हमने एंटर किया ना घर पे, जब हम न्यूली शिफ्ट हुए थे, तो बहुत सारे हमने हिंदू गॉड्स के फोटोज देखे दीवार पे लगे हुए, जो कि हमने कभी देखे भी नहीं है। मैं बोला देखे भी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि कैसे थे ना, कि जैसे माँ काली को देखा है अपन ने, हनुमान जी को देखा है, गणपति जी को देखा है, उनके अलग अलग रूप, मतलब ब्लैक कलर में, रेड कलर में, नॉर्मल रूप जो हम नॉर्मल देखा है हमने, वो गॉड गॉडेसेस तो वैसे रूप में नहीं थे वो। हाँ, बहुत ही अलग उनका, मतलब बहुत ऐसे एग्रेसिव वाले रूप वाले फोटोज लगे हुए थे गॉड्स के। अच्छा। मैं बोला तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं बोला फोटो भेज सकते हो क्या, या है क्या, रखे है कहीं पर। तो उन्होंने बोला हाँ हमने निकाल के रखे थे, वो सारे साइड में रख दिए है। तो बोला तो फोटोज भेज दे कोई भी एक फ्रेम का, ठीक है। तो उसने फोटो भेजा। सो वो तंत्र डेटी थे वो, जो उसने फोटो भेजा। अच्छा। ओके। तो मैं बोला कि यार ये तो तंत्र प्रैक्टिशनर ही है। तो ना नीरज भाई आप सही बोल रहे थे। मेरे को जब मैं घुसा, जब हम लोग घर में एंटर किए थे, सबसे पहला यही लगा था कि ये सारे तांत्रिक जैसे विद्या लग रही है मुझे फोटोज वगैरह देखे। तो ये कंफर्म हो गया कि लाइक उनके घर पे तंत्र प्रैक्टिस होते थे पहले, क्लियर हो गया था बिल्कुल। हाँ। तो बात ये होती है कि वो जो लड़की थी जो जिसका शील्डिंग वगैरह जो किया था, उसको मुंबई वापस अपने घर आना पड़ा।
क्योंकि उसके पेरेंट्स ने थोड़ी वर्स हो गए थे कंडीशन यहाँ पर, तो उसके पेरेंट्स भी डर गए थे, तो उन्होंने मुंबई बुलवा लिया उनको, उस लड़की को मुंबई बुलाया। फिर मैं बोला कि देखो मैं डिस्टेंट में काम कर नहीं सकता, या तो मैं वहां पर आता हूँ, डिस्टेंट में सिर्फ शील्डिंग कर सकता हूँ दोस्त मैं, मतलब या तो तुम घर बदल लो, एक काम करो बेस्ट रहेगा। तो उसने बोला कि हाँ नीरज भाई अभी वही करता है। तो वहां पर वो लड़की जो लड़की मुंबई आ गई थी जो, और वो 3 लोग जयपुर में थे, वो लड़की का जो भी उनके पेरेंट्स ने बाबा वगैरह दिखाया वगैरह, ठीक हो गई वो। तो 5-6 दिन कुछ हुआ नहीं प्रॉब्लम वो लोग को, लड़के लोगों को, कि लाइक कि नीरज भाई सब ठीक हो गया है, थैंक यू हेल्प करने के लिए। और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ यार इतना इजी कैसे हो गया, ये इतना इजीली तो नहीं हो सकता था। मैं आवाज कि यार ये कुछ तो होने वाला है, फिर तो कुछ तो प्रिपेयर रहो। फिर मैंने बोला यार प्रिपेयर रहो, मैंने तो बस शील्डिंग वगैरह किया है। वो लड़की मुंबई में है बेसिकली, हाँ, और ये 3 वही हैं। हाँ, लेकिन 5-6 दिन उसके जाने के बाद 5-6 दिन को बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छे से सो पाए वगैरह सब, क्योंकि आपने शील्डिंग घर में भी वहां कर रखी थी, जो भी कर दिया था। ओके, तो 5-6 दिन के बाद मुझे कॉल आता है, नीरज भाई कंडीशन बहुत वर्स हो गई है, बहुत वर्स। मैं बोला क्या बात हो गया? बोलता है इतना वर्स हो गया है, घर पे इतनी बुरी बुरी चीजें नजर आ रही है, हम लोग दोस्त के घर पे सो रहे हैं हम लोग, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ घर पे। तो बोला क्या बात है? तो उसने बोला कि मैं सो रहा था, बेड पे था मैं, मेरे को मेरी ही दोस्त मुझे पंखे पे हैंग होते हुए दिखी, लटकी हुई दिखी मुझे। बोले मेरे सर के ऊपर बोलता पंखा है उसमें। मैं बोला ओ माय गॉड। कौन सी फ्रेंड? वो जो मुंबई आ चुके थे। ओहो, ओके ओके। मैं बोला यार सही में? मैं बोला यार तेरा ये डर है जो ऐसा ब्रेन क्रिएट कर रहा है वैसा पिक्चर वगैरह। हाँ। बोलता है नीरज भाई इतना सब हो गया, अब मेरा ब्रेन पिक्चर नहीं करेगा, बिलीव कर रहा है। ओके। बोला यार देख एक काम कर, घर छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि अब वो हब बन चुका है यार एंटिटीज का। अब तुम अब वो है नहीं वहाँ, ऐसा वैसे कैसे देख सकते हैं? मतलब क्या पता एक से ज्यादा एंटिटीज हो वहां पर, ठीक है। तो तंत्र प्रैक्टिशनर था वो, थोड़ा ना किसी एक एंटिटी को बुला के कुछ काम करवाता होगा। हाँ। होगा बहुत कुछ करता होगा यार, अपने को पता जो समझ से भी हाँ, बाहर की चीज होगी। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि यार देखो घर छोड़ दो, बहुत बेस्ट आइडिया रहेगा, जान बचानी तो घर ही छोड़ दो। हाँ। एंड एक चीज क्या हुआ था, मैं वो बताना भूल गया, मैंने वो बात बताया था, देखो जब मैं कार में बैठ के शील्डिंग कर रहा था वो लड़की का, ओके, तो जब मैं शील्डिंग कर रहा था ना, तो जो कैब में जब था, ठीक है, मेरी कैब ना ऐसे थोड़ी सा स्किट हो गई थी वो ड्राइवर की, जब मैं शील्डिंग कर रहा था ना उसकी, जब कैब से आप जा रहे थे। हाँ। कैब शिफ्ट ऐसे स्किट हो गई थी ऐसी थोड़ी सी, और वो एक्सीडेंट होने वाला था हमारा कार का, और तब मैं शील्डिंग कर रहा था। तो वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रही थी वो करने से? डेफिनेटली यस, ऑफ कोर्स ऐसा होता। वैसे तो कंट्रोल कर लिया ड्राइवर ने तुरंत ही, लेकिन ड्राइवर ने ये बोला कि डिवाइडर में जाके भिड़ जाते अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो। Oh my God. तो एनीवेज वो स्टॉप कर रही थी कि आप ये उनकी हेल्प मत करो। डेफिनेटली हाँ, ये बात है। तो ऐसी चीज से डील करना पड़ा मुझे थोड़ा डिस्टेंटली, बट अच्छा है जब वो लोग ने घर चेंज कर दिया, वो ही सही डिसीजन था उनके लिए। और अभी जो दूसरे घर में है वो लोग को बहुत हैप्पीली रह रहे हैं। ये अभी 4 महीने पहले की बात बता रहे हैं? 6 महीने पहले समझ। हाँ ओके। एंड जो लड़की मुंबई आ गई थी वो मुंबई, वो ठीक हो गई, वो ठीक है, वो आई डोंट नो शायद वापस आ गई होगी वो, उसके बाद पता नहीं मुझे। ओके। लेकिन ठीक हो गई वो, बस उतना पता है मुंबई आकर। ओके। तो ये थोड़ा डिफरेंट केस था। इट्स लाइक कि आप जो लोग रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो वहाँ एक एंटिटी नहीं है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या ही है, पता नहीं क्या क्या होगा वही। राइट। तो ये भयानक होता है। मतलब किसी घर में, इसका यही मैसेज है कि कोई अपना पहले किसी घर में नया जाता है तो फ्लैट के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री ले लो। हिस्ट्री तो मतलब निकाल के जाओ यार कि मतलब क्या चल रहा है, क्या है, लेकिन कोई बताता कहाँ है कि कभी किसी घर में कोई किसी ने सुसाइड किया हो तो ये लैंडलॉर्ड्स तो नहीं बताते कि मेरे घर पे ऐसा हुआ है। तुम अपना इंटेलिजेंस यूज कर लो, आसपास नेबर से पूछो, सोसाइटी में पूछो किससे, बट निकाल के थोड़ा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हॉन्टेड हाउसेस होते हैं बहुत ज्यादा, और लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है किसी घर में जाकर बिकॉज ऑफ बैड एनर्जीज या उन लोगों को ऐसा दिखता है। तो या so this was the story. Yes, this was the recent case of yours. Nice. हम लोग और बात करेंगे नीरज इसके बारे में, लेकिन अभी पॉडकास्ट यहीं एंड करना पड़ेगा। बट
गणपति जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता चला होगा, क्योंकि मुझे भी आज पहली बार पता चला है ये। एंड थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस कि कितनी सारी चीजें हैं गणपति से रिलेटेड, और ये जो आपके रियल केसेस हैं, मैं दोबारा आपको बुलाना चाहूंगी। ऑफ कोर्स आपके केस स्टडी के बारे में जानेंगे हम लोग। अब लेती हूँ मैं विदा। देखते रहिए द खैरा शो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नीरज के साथ पुराना एक पॉडकास्ट है मेरा, काफी अच्छा, जहाँ ब्रह्म राक्षस के बारे में बात किए भी है, कर्ण पिशाचनी के बारे में बात की, बहुत सारी बातें की है वहां, तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वापस से मैं बता दूं। और इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, द खैरा शो को प्यार देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए द खैरा शो। टेक केयर, बाय।